नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य का उत्तर कैसे लिखें। पहला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों की जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर एकत्रित कीजिए। पहला बिंदु है जनजाति का नाम, दूसरा है निवास क्षेत्र, तीसरा भाषा बोली, चौथा रहन सहन, पाँचवा आवास, छठवां भोजन, सातवां शिक्षा, आठवां लोक परंपराएं, नौवां कला संस्कृति और 10वां है फोटोग्राफ। तो पहला बिंदु में आप लिखेंगे जनजाति का नाम। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। राज्य की कुल जनजाति में 65% गोंड है। दूसरा बिंदु है निवास क्षेत्र। गोंड जनजाति मुख्यतया दक्षिण क्षेत्र में संकेंद्रित है, जैसे राजनांदगांव, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा जिले में। तीसरा बिंदु लिखेंगे भाषा बोली। तो इनकी भाषा बोली है मुख्यतः गोंडी। और चौथा है रहन सहन। तो गोंड जनजाति के अधिकतर लोग दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ये अपने पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करते हैं और अपनी देवी देवताओं की पूजा धूमधाम से करते हैं। पांचवा है आवास। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत गोंड जनजाति के लोगों के घर घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारों का अलंकार नौहडोरा होता है। प्रत्येक मकान में अतिथि के लिए अलग साफ सुथरा और छोटा कमरा बनाया जाता है। अगला बिंदु है भोजन। तो भोजन में सामान्यतः मोटे अनाजों का अधिक प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु है शिक्षा। तो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में निवासरत गोंड जनजाति के लोगों की शिक्षा बहुत ही सीमित होती है। शहरी क्षेत्रों में निवासरत लोग उच्च शिक्षा भी ले रहे हैं। आठवां बिंदु है लोक परंपराएं। गोंड जनजाति के लोग धार्मिक विश्वास में टैबू टोटम बोग बात का महत्वपूर्ण स्थान है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह मान्य होता है, जिसे दूध लौटावा कहते हैं। अगला है कला एवं संस्कृति। तो गोंड कला संस्कृति संपन्न सौंदर्य प्रिय जनजाति है। नवाखानी, जवारा, सुआ, छेरता आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। सैला, कर्मा, बिरहा, भडोनी, कहारवा, सुआ, गेड़ी, अंजनी आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। 10वें नंबर के लिए आपको इस तरह से कहीं से भी चित्र एकत्रित करके चिपका लेना है। अगला प्रश्न है 10 नंबर के लिए, और वो है छत्तीसगढ़ के किन्हीं दो क्रांतिकारियों का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। पहला बिंदु है जीवन परिचय, दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका और तीसरा है फोटोग्राफ। ने पहले के रूप में लिया है वीर नारायण सिंह। तो पहला बिंदु है जीवन परिचय। पहले क्रांतिकारी के रूप में हमने लिया है शहीद वीर नारायण सिंह को। इनका जीवन परिचय है, वीर नारायण सिंह का जन्म सन 1795 में सोना खान के जमींदार राम साय के घर हुआ था। वे बिझवार आदिवासी समुदाय के थे। उनके पिता ने सन 1818-19 के दौरान अंग्रेज़ों तथा भोसले राजाओं के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन कैप्टन मैक्सन ने विद्रोह को दबा दिया। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। तो इनकी जो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारी भूमिकाएं हैं, जिसमें से हमने कुछ का यहाँ वर्णन किया है। गोदाम के ताले खोल गरीबों में बंटवा दिया था अन्न। शहीद वीर नारायण सिंह ने 1856 में छत्तीसगढ़ में भयानक सूखा पड़ा था। अकाल और अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए कानून के कारण प्रांतवासी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। कसडोल के व्यापारी माखन का गोदाम अन्न से भरा था। वीर नारायण सिंह ने उससे अनाज गरीबों में बांटने का आग्रह किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने माखन के गोदाम के ताले तुड़वा दिए और अनाज निकाल ग्रामीणों में बंटवा दिया। उनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। अब इस तरह से आप उनका कहीं से भी चित्र एकत्रित करके इसको चिपकाएंगे। और दूसरा क्रांतिकारी हमने लिया है वह है ठाकुर प्यारेलाल जी। इनका जीवन परिचय है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह 21 दिसंबर 1891 से 20 अक्टूबर 1954 भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा क्रांतिकारी थे। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया। उनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के दयाहान ग्राम में हुआ। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। 1906 में बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार का आरंभ किया और विद्यार्थियों को संगठित कर जुलूस के समय वंदे मातरम का नारा लगवाते थे।
1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। 1920 में राजनांदगांव में मिल मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिसमें मजदूरों की जीत हुई। आपने स्थानीय आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जन सामान्य को जागृत किया। इनका फोटोग्राफ्स, तो आप इनके फोटोग्राफ्स कहीं से भी एकत्रित करेंगे और उसको चिपका देंगे। इस तरह से कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के दोनों हमारे प्रोजेक्ट पूरे हुए।